NTPTRA। यार वो वाला दिखा दो, इलेक्शन कमीशन वाला दिखा दो। ये GS B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो एपिक आईडी है, और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर अब किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है, तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही। अब हम लोगों को इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो हैं हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं, और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री MP सब लोग हैं, MLA लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब BLO को ढूंढ रहा है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, आप सोचिए ना, वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते, और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा। एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना, हमको तो जवाब देना था वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो 2 एपिक आईडी विजय जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो BLO जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके BLO को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है BLO उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक आईडी है तो आपने क्या SIR किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ के क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जाकर के,
या और दियर के इलाकों में वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से वो भी, कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है ग्रहण पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के दो और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं न रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे। राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब तक मीडिया के सामने या हमारी शंकाएं जो है, विपक्षी शंकाएं, मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, कितना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए हैं? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे? ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे थे, आप डेली देखते हैं इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप 0 कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहा है मेरा बीएलए, ऑनलाइन कर रहे हैं,
आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता। तो ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है कभी। एक सवाल हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ, अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बता दें। ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया, अभी जाएंगे अपील में, इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की तो कोई तारीख ही नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में ERO जो है वो समीक्षा 4,500 से भी ज्यादा वोटर का एक दिन में कर देगा क्या? इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो बेईमानी का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का कि ERO को कुछ खाली औपचारिकता है। जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसे पॉसिबल है समीक्षा करना भाई? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए हमको। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकंड डेट कब आएगा अपील का? यानी चुनाव तो नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? तो बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं। आप बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का? या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहां है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। सब तो वही तो सरकारें से ना। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है। इलेक्शन कमीशन बताए कि 124 क्यों है? अरे 124 की है तो दे भाई पेंशन। मतलब आप देख लीजिए कितना गहन पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया, और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा।
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।